Hey everyone, Abu Talha this side. Hope you are good and doing very well. I think I am a bit late for this topic, कि how to set your New Year resolution and what things you should include in your resolution. क्योंकि आज जो है वो 6 जनवरी है और I think कि you might have already set all your targets and goals for this year. So first of all, best of luck for all your targets, for all your goals that you have put and all your targets that you have set to achieve this year. In this video, we will be discussing few points, few tips and few important things that you must keep in your mind while setting and while following this resolution, and then how you can follow all your habits, all your goals till the last day of this year. So time stamps are also given. You can jump to a certain part as well. So let's start this video. So before moving to the New Year resolution, first of all, let us discuss the purpose behind setting New Year resolution and not following till the last day of that year. क्योंकि हम सालों से जो है वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हुए आ रहे हैं, बट द थिंग इज कि वी आर नॉट एबल टू बी फोकस्ड ऑन ऑल दोज गोल्स, ऑल दोज टारगेट्स. वी आर नॉट एबल टू फॉलो ऑल दोज हैबिट्स दैट वी सेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर, एंड ड्यू टू लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड देन ड्यू टू लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन वी गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम आवर सेट टारगेट्स. तो इसका पर्पस तो बिल्कुल क्लियर होता है कि टू बी मोर फोकस्ड, टू बी मोर इम्प्रूव्ड देन लास्ट ईयर, कि हम पिछले साल जिस लेवल पर थे अपने किसी भी फील्ड में, तो उसी फील्ड में जो है हम थोड़े उससे ऊपर हो जाए और फिर हम कोई नई और स्किल सीख लें, कोई और एक नई लैंग्वेज सीख लें. मतलब एट द एंड हम अपने आप को और अच्छा पाएं एज कंपेयर टू अवर लास्ट ईयर. द थिंग इज कि हाउ मच यू आर एबल टू फॉलो ऑल दोज न्यू ईयर रेजोल्यूशंस. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ यू शुड सेट योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन. तो पहले हम देखते हैं कि आपका पर्पस क्या है. एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमारा एट द एंड पर्पस ये होना चाहिए कि हम जिस लेवल पे लास्ट ईयर थे उससे थोड़े से ऊपर लेवल पे हम इस साल एट द एंड ऑफ दिस ईयर पहुंच जाएंगे. तो सपोज दैट कि यू आर इंटरेस्टेड इन सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब कि आपको वो फील्ड जो है काफ़ी अच्छी लगती है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे होगे कि उसके लिए आप जो है वो ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे होगे उसी फील्ड में, और आप जो है उसी टॉपिक्स को ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर रहे होगे और डीपली. आप अपने ही फील्ड में जो है उन लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे होगे जो इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं. ऑलराइट, एंड नाउ सपोज दैट यू आर अ वीडियो एडिटर. आपको प्रीमियर प्रो जो है वो काफ़ी अच्छे से आता था, आप बिल्कुल एक्सपर्ट थे उसमें, बट आपने उसमें जो है कभी 3D पे काम नहीं किया था. सो नाउ दिस ईयर यू विल लर्न 3D ऑन प्रीमियर प्रो. तो यानी कि आप किसी भी फील्ड में हो तो उस फील्ड में आप ऊपर उठना चाहोगे, ये होनी चाहिए आपकी पहली प्रायोरिटी. एंड नाउ सेकंड थिंग कि लर्न अ न्यू सॉफ्टवेयर. जैसे कि आप पिछले साल प्रीमियर प्रो को अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ था, तो आप इस साल क्या कर रहे होगे कि आप आफ्टर इफेक्ट्स पे शिफ्ट करोगे, या फिर अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो दोनों को आपको अच्छे से आता है तो नाउ यू विल शिफ्ट टू फाइनल कट इफ यू अफोर्ड. Else move to any other software like on DaVinci Resolve or like become more expert on your previous softwares. And now the second thing कि expand your perspective. This is the thing which many of us lack. हमें लगता है ना कि जो हमारी perspective है, जो हमारी एक thought pattern है, बस वही एक exist करती है, and we tend to resist others perspective. But the thing is कि you need to expand your perspective and you need to learn more about all other things that exist in this world. So for that मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स. अगर आपको कोई एक चीज़ अपने इस साल के रेजोल्यूशन में आपको सेट करना है, आप अपने डेली टारगेट्स में सेट करना है, तो वो आप सेट करो कि रीड मोर बुक्स. किताबें पढ़ने से ये होती है ना यार कि आप ऐसी बहुत सारी पर्सपेक्टिव से और अवेयर होते हो जो आपको पता नहीं था, और ऐसी बहुत सारी नॉलेज से आप अवेयर होते हो जिसके बारे में आपको पता नहीं था. टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर डिस्ट्रैक्टेड विद लॉट्स ऑफ कंटेंट, बट द थिंग इज कि मैनी ऑफ देम आर नॉट हेल्पफुल फॉर अस. और इसकी वजह से क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन वन थिंग, क्योंकि हम तो नॉलेज गेन कर रहे होते हैं एक 60 सेकंड के रील से, और हम एक घंटे में ना जाने कितने सारे कंटेंट्स को, कितने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम अपने जहन में डालते हैं, बट एट द एंड हमें कोई भी चीज़ हेल्प नहीं कर रही होती और कोई भी चीज़ें हमारे जहन में रह नहीं रही होती है. सो स्टार्ट रीडिंग मोर बुक्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड पुट इन योर दिस न्यू ईयर रेजोल्यूशन. और आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो पिछले साल भी ऐसा किए होंगे, इस चीज़ को अपने रेजोल्यूशन में ऐड किए होंगे, बट ड्यू टू लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड ड्यू टू लैक ऑफ फोकस टिल द लास्ट ऑफ दैट ईयर आप उसे फॉलो नहीं कर पाए. तो पहले आप इस साल भी सेट करो, एंड देन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू कि किस तरीके से आप जो इस ईयर के रेजोल्यूशन में आप जो सेट करोगे उसको आप लास्ट तक किस तरीके से फॉलो कर सकते हो. एंड नाउ द थर्ड थिंग कि जर्नलिंग. दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट. आप सिर्फ राइटिंग से और रीडिंग से अपने आप को इतना इंप्रूव कर सकते हो और अपने पर्सपेक्टिव को इतना एक्सपैंड कर सकते हो कि वो वोंट बिलीव. आप उठा के देख लो जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, उन्होंने अगर किसी चीज़ पर ज़्यादा अगर जोर दिया है तो इन रीडिंग एंड इन राइटिंग.
एंड नाउ द थर्ड थिंग इज लर्न अ न्यू स्किल. यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग अ न्यू स्किल. तो पहली बात कि इससे भी आपकी एक नॉलेज बढ़ती है और इससे भी आपकी एक पर्सपेक्टिव एक्सपैंड होती है. क्योंकि जब आप कोई स्किल सीख रहे होते हो तो आप उस स्किल के जितने भी और लोग हैं उनसे कनेक्ट होते हो, और जब आप लोगों से कनेक्ट होते हो तो आपको और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप अवेयर होते हो. तो यही होगा कि अब जब आप एक नया स्किल को सीखोगे जो आपके प्रीवियस स्किल से एडजेसेंट भी होनी चाहिए, एंड ऑन द अदर हैंड कि आप ये भी कर सकते हो कि आपके उस स्किल से बिल्कुल डिफरेंट हो, ताकि आपको बिल्कुल एक डिफरेंट सराउंडिंग्स मिले और आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिले. ऑलराइट. एंड देन लर्न अ न्यू लैंग्वेज. यू नो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ऑल्सो हेल्प्स अस, क्योंकि जिस तरीके से जब आप एक स्किल को सीखते हो तो आप उस स्किल के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, आप उस स्किल के जितने भी और लोग हैं, आप उनसे कनेक्ट होते हो. तो बाय लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आप एक नया कल्चर से अपने आप को अवेयर कराते हो. क्योंकि सपोज दैट यू आर लर्निंग स्पेनिश, तो आप स्पेनिश पीपल से कनेक्ट होगे, आप किसी न किसी तरीके से स्पेनिश पीपल से कॉन्वर्सेशन करोगे, तो एट द एंड क्या होगा कि आपको एक स्पेनिश चीजें, आपको जो वहाँ की जो कल्चर्स हैं, आप उससे अवेयर होगे. सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स. एंड ऑल्सो बहुतों को लग रहा होगा कि ये सब एक चिपकाई भी चीजें हैं, बट ये ऐसी चीजें हैं ना कि इसको अगर आप लास्ट तक फॉलो करोगे और एट द एंड अगर आप एक स्किल सीख लेते हो न्यू, और अगर आप एक नया लैंग्वेज सीख लेते हो, और अगर आप बहुत सारी नई किताबें पढ़ते हो, तो आप एट द एंड अपने आप को बहुत इंप्रूव पाओगे और पाते भी हो. अगर कोई इसमें से फॉलो करते होंगे तो उन्हें पता होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन एंड देन फॉलोइंग देम टिल द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर. ऑलराइट. एंड देन नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिवाइज योर सेट टारगेट्स. जो आपने पास्ट में जो अपने लॉन्ग टर्म के लिए जो टारगेट सेट किया है, इस साल आप उन्हें फिर से रिवाइज करो. एक नया साल आपको मिला है, एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग मोर कूल, आप अपने जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं आप उनको और फाइन करो और उनमें देखो कि उनमें और क्या क्या कमियां हैं, उनमें और क्या अपग्रेडेशन आप ला सकते हो और उन्हें और किस तरीके से हेल्पफुल अपने लिए बना सकते हो. एंड देन ब्रेक वन बैड हैबिट. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स और हर किसी के अंदर में कोई ना कोई बैड हैबिट्स होती हैं कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रोक्रेस्टिनेशन, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन. तो आप किसी एक हैबिट पे आप काम करो और आपका एम होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप किसी एक हैबिट को बिल्कुल अपने आप से खत्म कर रहे होगे. और वो कुछ भी हो सकती है. आप फोन बहुत चलाते हो, आप बहुत सारी वेब सीरीज देखते हो, या फिर आप काम नहीं कर पाते हो, आप बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप हर जगह डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, यू आर नॉट फोकस्ड. तो आप किसी एक हैबिट को पकड़ो और टिल द लास्ट ऑफ दिस ईयर आप उसको ब्रेक करने में लगे रहो. और अगर कोई एक हो जाता है देन मूव टू द सेकंड वन एंड देन थर्ड वन एंड देन मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि हाउ नॉट टू बी कूल in setting a resolution and be cool in following this new year resolution till the last day of your year. And I think कि आप भी जानते हो कि आप में क्या कमियां हैं, कि सबसे बड़ी चीज़ है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कमिटमेंट. आप कमिटमेंट भी करते हो बट ड्यू टू लैक ऑफ कंसिस्टेंसी आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, एंड ड्यू टू लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आप जो है किसी अपने एक काम पर, अपने एक गोल पर आप फोकस नहीं हो पाते हो. राइट. तो करना यह है कि आपकी जितनी भी चीजें हैं इस साल, तो उनमें से आपको अपने आप को कमिट करना है कि मैं इन सारी चीजों को जो है टिल द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर मैं इसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करता रहूंगा. सबसे पहली चीज, क्योंकि ना अगर आप कोई एक चीज रखो, कोई दो चीज रखो, बट अगर आप उसे फॉलो ही ना करो तो कोई फायदा नहीं है उसका. आप आज का दिन अपना बर्बाद कर रहे हो इस पूरे चीजों को सेट करने में और आपको एट द एंड आपको कुछ मिल नहीं रहा है. एंड देन बी मोर फोकस्ड. और फोकस होने का एक और भी मतलब है ना कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. क्योंकि हम इसलिए भी फोकस नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है और हम बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हमारा किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं होता है. अगर आपका माइंड किसी एक थॉट पैटर्न पर, किसी एक पार्टिकुलर गोल पर, किसी एक टारगेट पर अगर फोकस्ड होगा तो उसको टाइम ही नहीं होगा कि वो और किसी चीज़ों पर डिस्ट्रैक्ट हो. बट अगर आपने अपने जहन को कोई एक टारगेट दिया ही नहीं है तो वो बाकी सारी चीज़ों पर वो फोकस्ड रहेगा. तो सेट अ टारगेट एंड देन कमिट टू योरसेल्फ एंड बी इन डिसिप्लिन एंड फॉलो दिस. क्योंकि रेजोल्यूशन को सेट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसे फॉलो करो. अब बहुत कम चीजों को ऐड करो. हो सकता है कि मैंने 5-6 चीजें बताई, आप सिर्फ 2 को ऐड करो, बट फॉलो इट कंसिस्टेंटली बिकॉज दिस इज द मेन पर्पस. देयर आर लॉट्स ऑफ कंपटीशन इन दिस वर्ल्ड एंड इफ यू आर नॉट फोकस्ड तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी फोकस, आपकी अटेंशन पावर जो है वो चुरा ले जाएंगी. ऐसी बहुत सारी शॉर्ट्स और रील्स की कंपनियां हैं जो बैठी हुई हैं, जो हर दिन ये प्लानिंग कर रही हैं कि किस तरीके से अपने यूजर को अपने प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा एंगेज रखें. तो अगर आप अपने एक टारगेट पर फोकस नहीं होते हो ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी फोकस को
आपकी अटेंशन को ग्रैब करना चाहती है और वो चाहती है कि आप डिस्ट्रैक्टेड ही रहो। तो प्रॉब्लम उनसे नहीं है, प्रॉब्लम आपसे है कि आपने कोई ऐसा टारगेट सेट नहीं किया है। वो तो अपना काम कर रहे हैं बट आप अपना काम छोड़ करके उनके काम में उलझ जाते हैं। सो योर मेन पर्पस शुड बी टू improve yourself. Your main purpose should be to expand your perspective, to be more consistent, to be more focused and improve yourself. That's it. So I think you are getting my points and I think this is going to be helpful. And if you have any queries left, then comment in comment section. I will try to solve your problems. And if you have any tips, then you can also comment so that it will help our community as well. So till then, take care, keep exploring and have a good day.